नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की शायद सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक की, लेकिन हम उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो प्रेम के उस रूप का एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन है जो हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन तक ले जाता है, और इसीलिए इसे दिव्य प्रेम का नृत्य कहा गया है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कोट से जो कहता है कि ये पूरी कविता दो भावनाओं के बीच घूमती रहती है। एक है विप्रलंब, मतलब बिछड़ने का वो गहरा दर्द, वो तड़प, और दूसरा है संभोग, यानी मिलन का वो परम सुख। ये सिर्फ दो फीलिंग्स नहीं है, ये तो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है, एक मैप। और इसी नींव पर हम आज अपनी पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस दिव्य प्रेम की कहानी को समझेंगे। फिर कृष्ण, राधा और गोपियों के किरदारों के पीछे का मतलब जानेंगे। इसके बाद हम रासलीला यानी उस ब्रह्मांडीय नृत्य की बात करेंगे, और फिर रोमांस से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक पहलू को छुएंगे। और आखिर में देखेंगे कि कला ने इस प्रेम को कैसे जिंदा रखा है। तो ये जो अमर प्रेम कथा है, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 12वीं सदी के एक संस्कृत महाकाव्य में। नाम है गीत गोविंद, और इसे रचा था जयदेव ने। अब ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये भक्ति और प्रेम का एक ऐसा सागर है जिसने सदियों से कला और आध्यात्म दोनों को रास्ता दिखाया है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पूरी कहानी दो ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। एक तरफ है विप्रलंब, मतलब वो तड़प, वो जुदाई जो असल में परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा की एक बेचैनी है। और दूसरी तरफ है संभोग, यानी वो परम आनंद, वो आध्यात्मिक सुकून जब आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा से मिल जाती है। अब इस कहानी की रूह को अगर समझना है ना, तो इसके किरदारों को आम इंसानों की तरह नहीं देख सकते। नहीं, हमें उन्हें पावरफुल सिंबल्स यानी शक्तिशाली प्रतीकों की तरह देखना होगा। तो चलिए एक एक करके इन किरदारों के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। सबसे पहले कृष्ण। देखिए, यहाँ कृष्ण सिर्फ एक ग्वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो प्रतीक हैं उस सुप्रीम सेल्फ के, परमात्मा के, उस ब्रह्मांड की चेतना के जिनसे जुड़ने के लिए हर एक आत्मा तरसती है। और राधा और गोपियाँ। राधा उस सबसे बड़ी भक्त का प्रतीक है, और गोपियाँ वो हम सब हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल सोल, हर जीवात्मा। ये सब मिलकर ब्रह्मांड की उस स्त्री ऊर्जा यानी प्रकृति को दर्शाते हैं, जो अपने सारे सांसारिक बंधन, सारे अटैचमेंट्स तोड़कर सिर्फ उस दिव्य प्रेम की तरफ भागी जा रही हैं। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल दिल में, वो एक घटना जो इस पूरे दर्शन को, इस पूरी फिलॉसफी को एक अकेले खूबसूरत नृत्य में समेट लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रासलीला है क्या? इसके गहरे मतलब में उतरने से पहले चलिए पहले इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। रासलीला, ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। रस, जिसका मतलब है अमृत, भाव, इमोशन, और लीला मतलब खेल या नृत्य। तो ये कोई आम नाच गाना नहीं है, ये एक दिव्य खेल है। ये वो पल है जब भक्त और भगवान के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं और पीछे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम और आनंद बचता है। और मजे की बात यह है कि रासलीला सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज भी एक जीती जागती परंपरा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसे एक लोक नृत्य के रूप में मनाया जाता है। ज्यादातर लोग इसे राधा और कृष्ण की एक खूबसूरत प्रेम कहानी के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसका असली मतलब कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये नृत्य हो कहाँ रहा है। रात के अंधेरे में, एक जंगल में, समाज के नियमों और रिवाजों से बहुत दूर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये बताता है कि ये जो दिव्य प्रेम है, ये जो मिलन है, ये दुनिया के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से कहीं ऊपर है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो दुनियादारी से परे है। तो चलिए अब इस कहानी की जो रोमांटिक सतह है उसे जरा सा हटाते हैं और उसके नीचे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को देखते हैं, क्योंकि यहीं पर यह कहानी एक प्रेम कथा से एक गहरे दर्शन में बदल जाती है। अब देखिए, ऊपर से देखने पर कहानी क्या है कि कृष्ण एक ग्वाले कई गोपियों के साथ रात भर जंगल में नाच रहे हैं। लेकिन इसका सिंबलिज्म क्या है? इसका प्रतीक है परमात्मा का उन जीवात्माओं से मिलन, जिन्होंने उस दिव्य आनंद को पाने के लिए अपने सारे सांसारिक लगाव, अपना ईगो, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है।
इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। सोच कर देखिए, हर एक आत्मा यानी जीवात्मा पानी की एक छोटी सी बूंद की तरह है, और परमात्मा वो एक विशाल अनंत महासागर है। तो रासलीला क्या है? रासलीला वो मैजिकल डांस है, वो जश्न है, जहां वो छोटी सी बूंद खुशी से नाचती हुई वापस उस महासागर में मिल जाती है। हाँ, पर एक सवाल हमेशा मन में आता है कि एक कृष्ण एक ही समय में हर गोपी के साथ कैसे नाच सकते हैं? इसका जवाब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। वो अपनी योग माया यानी अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके खुद को एक्सपैंड करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, और इसका नतीजा हर गोपी को ये महसूस होता है कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा के साथ हर आत्मा का रिश्ता कितना पर्सनल, कितना इंटीमेट हो सकता है। अब इतना गहरा और इतना खूबसूरत दर्शन, जाहिर है इसने सदियों से कलाकारों को इंस्पायर किया है। पेंटिंग से लेकर डांस तक हर आर्ट फॉर्म ने इस डिवाइन लव को अपने अपने तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है। इन कलाओं का असली मकसद सिर्फ कहानी दिखाना नहीं है, बल्कि उस भाव को जगाना है। वो स्पेसिफिक मूड, वो इमोशन, चाहे संगीत हो, गीत हो या डांस, असल लक्ष्य एक ही है, देखने वाले को भक्ति और प्रेम के उस डिवाइन एक्सपीरियंस में पूरी तरह से डुबो देना। इसके दो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एक है पहाड़ी चित्रकला, जिसमें गीत गोविंद से प्रेरणा लेकर प्रेम की हर फीलिंग को तड़प से लेकर मिलन तक रंगों में उतारा गया है। और दूसरा है मणिपुरी नृत्य। ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूरी तरह से भक्ति रस को, डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ही। और आखिर में हम आपको स्वामी विवेकानंद के इसे गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। वो कहते थे कि जिन लोगों का मन हर पल बस दुनियावी चीजों में, पैसे में, फेम में उलझा रहता है, वो गोपियों के प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां हम इतनी छोटी-छोटी बातों में उलझे रहते हैं, क्या हम प्रेम के इतने निस्वार्थ और शुद्ध रूप को समझ भी पाते हैं? शायद गोपियों का ये प्रेम हमें यही याद दिलाने के लिए है कि असली जुड़ाव के लिए, असली प्रेम के लिए हमें अपने दिल में थोड़ी और जगह बनानी होगी।